नहीं करूंगा। ये मेरा ठाम निर्णय है। तुम स्थगित करता हूं, सोचता हूं, देखता हूं, बोलता हूं, तुम्हारा जागीरदार है क्या? कमेटी मालिक होती है? नहीं, कमेटी सेवक होते हैं। इसलिए मुझे कोई प्रकार मंजूर नहीं है। आप भारत देश के कोई आचार्य से आप आशीर्वाद प्राप्त करें, वही कोई दुख नहीं है, बट मुझे लिखित रूप से चाहिए, वहां कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर बदलाव आएगा तो तुम्हारा बदलाव करूंगा मैं, चाहे मेरी प्राण जाए, मेरी इज्जत की धुली में मिला दो, मुझे कोई डर नहीं है। हम जिसके धरा से, जिसके लिए हम आचार्य शांति सागर महाराज के वंश से हम खाए दो टुकड़ा, हम उस चेला इस धारण किए, हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, वो शांति सागर अतिगम्बरत के अस्तित्व के कारण हम जिंदे हैं। और उनको अगर मुर्दा बनाने की प्रयत्न करोगे, वहां की व्यवस्था को हम सहन नहीं करेंगे। और केवल 7 दिन का मैं मोहलत मांग रहा हूं। 7 दिन के दुनिया में कहीं भी घूम लो और किसी से भी बात कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं। मुझे केवल केवल लिखित बदली होना चाहिए, वहां 1 इंच भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो हम आके हिंदुस्तान में कहीं भी बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। अगर हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारे संस्कार को बचाना है, तो ये क्षेत्रों को बचाना होगा। तो मैं चाहता हूं यही प्रकार ध्यान रखिए। इसी प्रकार पिछले दिनों में 2010 के अंदर वीएस आचार्य होम मिनिस्टर ने सारे कर्नाटक के सारे मंदिर को गवर्नमेंट में कब्जा करो बोल के आदेश आया था। उस समय वीरेंद्र हेगड़े चारुकीर्ति ने फोन किया, गुरुंदर में ऐसा हो रहा है। तो मैंने वीएस आचार्य को 24 घंटे का मोहलत दिया था, तुमने कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो पास किया वो पीछे लो, अन्यथा मैं विधानसभा के पास आऊंगा। तो वापिस हुआ। जो गवर्नमेंट को बदलने में मैं सामर्थ्य रखता हूं, तुम्हें बदलने में कोई असंभव नहीं है, ध्यान रखना। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, मुझे केवल वहां की कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आप उस मंदिर को सोने से सजाइए। और मुझे अरविंद भाई से, अतुल भाई से पूरा विश्वास है कि भाई ये बात मुझको जरूर संतुष्टित करेंगे। अभी आधा अधूरा संतुष्ट है, मैं उसलिए संतुष्ट नहीं हूं, पूर्ण संतुष्टित मुझे चाहिए। आगे कोई प्रकार का, किसी प्रकार का उस मंदिर में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जीर्णोद्धार, जो निर्जित हो चुका हो, जो फट चुका हो, गिर चुका हो और पानी बरस रहा हो, उसका परिवर्तन होता है भाई। उसका जीर्ण, उसमें क्या जीर्ण करना? पत्थर का मंदिर है, कितना सुंदर गगनचुंबी मंदिर है, क्या बदलाव करना चाहते हो? क्या तुम्हारा बदलाव का समय आया है? ध्यान रखिए, मैं कमेटी से बहुत नाराज नहीं हूं, परंतु मैं अपनी सिद्धांत को रखता हूं। आचार्य चंद्रसागर जी महाराज बहुत सुंदरता से मेरे बात किया, बहुत अच्छा जो है बर्ताव हुआ। और उनने स्वीकार करके बोले, सुबह महाराज मैं 1 आधा घंटा में चिंतन करके बोलता हूँ। तुरंत बोला, उसको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और अरविंद भाई अतुल जी से बात हुई, और वो कोई सेक्रेटरी है, पता नहीं कौन है, उसको फोन लगाया तो उठाई नहीं, अभी तक नहीं उठा रहे, पता नहीं किस लोक में है बंदा। और मैं कोई भी जो है, हम लोग अफवाह नहीं फैला रहे। मैंने आंखों से, कानों से सुन करके सत्य बोला है। अगर आपको नहीं चाहिए तो वीडियो आपको पहले दिखा दिया। आप लोग क्या करना चाहते? स्वतः चंद्रसागर जी महाराज और अतुल जी बात किए, अरविंद से बात हुई, और उन्होंने मेरे को पॉजिटिव दिया, और 1 लाइन पर गाड़ी आई है, परंतु पूर्णतः मुझे संतुष्टित नहीं है। और मैं
एक दिव्य आंदोलन करूंगा अगर लिखे नहीं दिया तो। टेम्पररी स्थगित किया, आगे ढकल दिया, आगे और पीछे कुछ नहीं, कंप्लीट बंद। आपको जो भी जीर्ण, एक छोटा सा मूर्ति भी जो है अंदर का बाहर नहीं, बाहर का अंदर नहीं, ये और ध्यान रखिए, ये मेरी अपेक्षा है और मुझे विश्वास है आप लोग पूरा करेंगे। अगर 7 दिन के अंदर नहीं आया, मैं जब जब जो बोलता हूं करता हूं, और आंदोलन के बाद अगर कुछ घटनाएं घटी तो आप जिम्मेदारी होंगे, और बड़ी आंदोलन होगा और मैं खुद आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, घर घर जाऊंगा, नगर नगर जाऊंगा, डगर डगर घूमूंगा और लोगों को जगा करके आपको वहां कुंतलगिरी में आऊंगा। और उसके बाद कोई घटनाएं दुर्घटनाएं घटी तो आप जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए आत्मनिवेदन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं समाज से कि यह बंद हो और पूर्णतः बंद हो, और कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, छोटा नहीं बड़ा नहीं, जो है वही रहेगा, उसमें इंच भर का भी हमें मंजूर नहीं है, इंच भर का भी बदलाव मंजूर नहीं है। और इसी प्रकार शुद्ध भूमि और पुण्य भूमि, आचार्य शांति सार की पुण्य भूमि है और अपने देशभूषण महाराज का शुद्ध भूमि है। ये शुद्ध के भूमि का अधिनेतृत्व अधिनायक देशभूषण कुलभूषणी है, और वो ही रहेंगे और अनंत स्वरूप में वही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं, किसी प्रकार का बदलाव मुझे मंजूर नहीं है। आप मेरे पर केस ठोकिए, जेल में डाल दीजिए, चाहे और कुछ भी करिए, मैं सबको मंजूर है, परंतु मुझे वहां कोई भी प्रकार क्षेत्र में बदलाव नहीं चाहता हूं। अगर बदलाव होगा, अगर वहां का एक ईंट भी गिरा दोगे तुम्हारे घर गिर जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने सुबह स्वाध्याय में पढ़ा, जो जीर्ण मंदिर का उत्खनन करता है, नाश करता है, 7 जन्मों तक तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिलेगी। लिख लीजिए, 7 जन्मों तक तुम भिक्षा के पात्र लेके घूमोगे, तुम्हें खाने के एक रोटी नहीं मिलेगा, ये मेरी भविष्यवाणी। और ऐसे बदलाव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आत्मीय निवेदन है आप सबसे, मेरे को साथ जितने भी हमारे बहुत लोगों ने सपोर्ट दिया, दक्षिण भारत सभा अजित भाई को, और दक्षिण भारत सभा जैन लोगो, और मीर और विकास क्या सन्मति सेवा दल, जितने भी महाराष्ट्र के जितने भी संजू भाई गोपालकर, जितने लोगों ने, और स्वतः जो है